हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता क्या है, सबसे पहले हम उसको रेफर करते हैं। ठीक है, तो हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है, हमको उसके नोड को स्वैप करना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या गिवन है। सो गिवन है लिंक लिस्ट, ठीक है, स्वैप एवरी 2 एडजेसेंट नोड। व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट नोड? साथ साथ वाले नोड, ठीक है, and return its head. You must solve the problem without modification, okay, without modifying the value in the list node. That is, only node themselves may be changed. Means इसके कहने का ये मतलब है कि आप स्वैप तो कराओ, बट उसके वैल्यू में चेंजेस नहीं आना चाहिए, उसके पॉइंटर में चेंजेस आना चाहिए। हमको पता है, हम जो यहाँ पे अपना देख रहे हैं ना, ये जो हमारा स्ट्रक्चर डिफाइंड, इसमें क्या क्या है, एक वैल्यू है, एक नेक्स्ट है। ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चर हम डिफाइन किए हैं, एक खुद का हम अपना डेटा टाइप बनाए हैं, जिसमें एक डेटा होगा, एक पॉइंटर होगा जो कि अगले नोड को करता है पॉइंट। ठीक है, तो उसके वैल्यू में हमको स्वैपिंग नहीं करानी रहती है। जैसे जनरली हम स्वैपिंग जो दो नंबर का स्वैपिंग का जो कोड देखते हैं, उसमें क्या होता है, एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है, दोनों में कुछ कुछ वैल्यू है, हमको उस दोनों वैल्यू में स्वैपिंग करा देना है, तो हम सिंपली उसके वैल्यू में चेंजेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे नोड में स्वैपिंग होगी। ठीक है, और अब हमारा जो टेस्ट केस गिवन है वो क्या क्या है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 4 नोड है अभी, 1 2 3 4। तो जब स्वैप हो जाएगा तो सेकंड जो नोड है वो पहला नोड होगा, और पहला नोड जो है वो सेकंड नोड होगा, और रिस्पेक्टिवली यही चीज़ हमको परफॉर्म कराना है अपने इंटायर लिस्ट के लिए। ठीक है, दूसरा टेस्ट केस देख लेते हैं। अगर एक भी नोड नहीं है तो उस केस में हमको क्या करना है। जब एक भी नोड नहीं है तो स्वैप कुछ होगा ही नहीं। एटलीस्ट स्वैप करने के लिए 2 नोड चाहिए ही चाहिए। अगर एक नोड है तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, या फिर 0 नोड है तो उस केस में हम नहीं कुछ करेंगे। यहाँ पर भी कंस्टेंट हमको गिवन है, द नंबर ऑफ नोड इन द लिस्ट इज इन द रेंज 0 to 100। मतलब एक भी नोड नहीं होगा और 100 नोड भी कम से कम होगा। तो हम जो एल्गोरिदम लिखेंगे वो हमारे 100 नोड के लिए रन करेगा। ठीक है, और वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हमको वैल्यू से कोई यहाँ पे वैल्यू हम आपको कंसिडर कर भी नहीं रहे हैं। ठीक है, आइए इस कोड में हम क्या करेंगे, हम अपना अप्रोच समझते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, हमको एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि सेकंड नोड जो है वो पहले नोड को पॉइंट करेगा, और पहला नोड जो है वो लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। क्योंकि जब स्वैप हो जाएगा, अच्छे से अगर देखेंगे तो 1 आएगा सेकंड प्लेस पे और 4 आएगा थर्ड प्लेस पे, जो कि बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। तो हम कैसे कोड लिखेंगे, हम हर स्टेप को लिखेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला केस हम हैंडल कर लेते हैं, जब मान लीजिए हमारे पास एक भी नोड नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर एक भी नोड नहीं है, मतलब हेड में नल है, और एक नोड है, उस केस में क्या होगा, एक नोड के नेक्स्ट में हमको पता है नल होगा। ठीक है, अगर ये केस है, ये कंडीशन है, तो उस केस में हमको क्या रिटर्न कराना है, सिंपली हेड। ठीक है, या तो वो नल हो जाएगा, या तो एटलीस्ट एक नोड तो होंगे। और एल्स पार्ट में इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट 2 नोड होंगे या फिर 2 से ज़्यादा नोड होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अब हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रक्ट लिस्ट नोड एस्ट्रिक ये बनाते हैं। आप कुछ अपना मीनिंगफुल भी दे सकते हैं, क्योंकि हमको जो वेरिएबल बनाना चाहिए ना, वो मीनिंगफुल ही बनाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमको समझने में दिक्कत ना जाए। 4 पॉइंटर वेरिएबल हम बना के अपने टास्क को एकम्प्लिश करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल का वैल्यू को हम फिक्स करा लेंगे, उसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है जो हमारा सेकंड नोड है ना, हेड उसी को पॉइंट करेगा हमेशा, चाहे 100 नोड हो, 50 नोड हो, 10 नोड हो, या फिर 4 नोड हो। ठीक है, तो बी में असाइन करवाते हैं ए एरो नेक्स्ट। ये हमारा फिक्स होगा, इसको हम कभी भी मॉडिफिकेशन इस वैल्यू का नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम एक व्हाइल लूप चलाते हैं।
वाइल वन, ये इन्फिनाइट लूप हम चलाए हैं, बताएंगे क्यों, ठीक है। वाइल वन हम एक कंडीशन लिखेंगे, उस केस में हम अपने लूप को ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब सी में हम क्या असाइन करवाते हैं, ए एरो नेक्स्ट, ठीक है। सी अभी किसको पॉइंट करेगा, सेकंड नोड को, ठीक है। डी एक और पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं, वो किसको पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा थर्ड वाले नोड को, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या क्या ट्रैक हो गया, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, सी जो है वो सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, और डी जो है वो थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या हमको करना है, उसके पॉइंटर में चेंजेस करना है। अब हमको 1 के नेक्स्ट में क्या पहुंचाना है, 4 का एड्रेस, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, और उससे भी पहले एक चीज और, 2 के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, 2 अभी पॉइंट कर रहा है 3 को, लेकिन 2 अब जब मॉडिफिकेशन करेंगे, स्वैप करेंगे, तो 2 पॉइंट करने लगेगा 1 के नोड, 1 जो नोड का एड्रेस है उसको करेगा पॉइंट। तो वो हम कैसे करेंगे, तो सी के नेक्स्ट में क्या साइन करवा देते हैं, ए क्यों, ए इसलिए क्योंकि ए पहले नोड को कर रहा है पॉइंट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एक कंडीशन हम लिखेंगे, आप जब इस कोड को ड्राई रन कीजिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ हम क्यों लिखे हैं। इफ डी इज इक्वल्स टू नल है ना, उस केस में हमको ए के नेक्स्ट में असाइन करवा देंगे नल, उसके बाद ब्रेक करके इस लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जब तक आप इस कोड को ड्राई रन नहीं कीजिएगा ना, ये कोड आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। जब तक आप इसको, इसका सॉल्यूशन मतलब क्या, हम जो कोड लिखे हैं ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मेरा खुद का कोड लिखा है, हम कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं, ठीक है। आप जब इसको ड्राई रन कीजिएगा, इवन केस, ऑड केस, तब आपको समझ में आएगा कि ये पहला इफ और दूसरा इफ कब चलना चाहिए, ठीक है। इफ अगर डी के नेक्स्ट में नल है ना, उस केस में हमको क्या करना होगा, उस केस में हम ए के नेक्स्ट पॉइंटर में असाइन करवा देंगे डी, और उसके बाद ब्रेक के हेल्प से इस वाइल लूप के हम बाहर चले आएंगे। और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो उस केस में भी हमको कुछ करना होगा। उस केस में हम क्या करेंगे, ए के नेक्स्ट में किसका एड्रेस असाइन करवा देंगे, डी के नेक्स्ट। क्यों डी का नेक्स्ट, डी अभी पॉइंट कर रहा है इस नोड को, हमको पता है 1 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस आना चाहिए, लास्ट नोड का। यहाँ पे लास्ट नोड है, बट अगर लिस्ट बड़ा है तो ये लास्ट नोड नहीं होगा हमारा, ठीक है। इस चीज़ को भी हमको मेंटेन करते चलना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए कि हमारा कोड क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद हमको ए में भी चेंजेस करना है। हम इस तीनों के लिए काम कर लिए, अब अगले नोड के लिए काम करना होगा, तो अब हमको ए में भी चेंजेस करना होगा, इसीलिए हम ए में असाइन करवा दिए डी। और ये लूप जब कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद भी हमको कुछ टास्क परफॉर्म कराना है। वो क्या है, हेड पॉइंट करेगा सेकंड नोड को, जो कि बी नाम के पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। हेड असाइन बी, उसके बाद हम इसी हेड पॉइंटर का वैल्यू रिटर्न करा देंगे। हो गया हमारा कोड कंप्लीट, ठीक है। क्या किए हम आपको थोड़ी देर में समझाते हैं, पहले हम सबमिट करके देखते हैं कि क्या कोड फटा भी है क्या, ठीक है। अच्छा, सर्वर थोड़ा इसका स्लो है, HC। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम सैम्पल टेस्ट केस जो था ना, वो एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसको सबमिट करा के देखते हैं कि क्या कोड फटा भी है क्या। तो हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली जो भी हम कोड लिखे वो हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब हम डिस्कस फिर से एक बार क्या किए हैं अभी तक वो समझते हैं। तो हम 4 पॉइंटर वेरिएबल बनाए, हमको पता है कि हमको अपने प्रॉब्लम में स्वैपिंग कराना है नोड का, ठीक है। तो हम 4 पॉइंटर वेरिएबल बना लिए हैं। उसके बाद एक पॉइंटर जो है ना, वो हमारा कांस्टेंट है, उसको हमको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे वो कौन सा पॉइंटर है, यहाँ पे वो पॉइंटर बी है, तो बी पॉइंट कर रहा है हमारे सेकंड नोड को, ठीक है। ए जो है वो पॉइंट कर रहा है पहले नोड को, ठीक है। उसके बाद हम इस लूप में आए, लूप में हम इन्फिनाइट लूप का लिखें, वाइल वन हमेशा ट्रू ही होगा।
तो हमको कुछ ऐसा कंडीशन लिखना होगा ताकि हमारा लूप का जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए और लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाए। ठीक है, अब हम क्या किए, हमको सेकेंड नोड के नेक्स्ट में क्या लाना पड़ेगा, पहले नोड का एड्रेस, और पहले नोड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस आना पड़ेगा, लास्ट वाले नोड का एड्रेस। क्यों? क्योंकि हम स्वैप करा रहे हैं, तो जैसा है उसमें उसके पॉइंटर वेरिएबल में चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम सी में असाइन करवा दिए उसके अगले नोड का एड्रेस। तो सी अभी पॉइंट कर रहा है 2 को, डी पॉइंट कर रहा है 3 को। अब हम क्या करेंगे, हम ये इफ डी इज इक्वल्स टू नल और ए डी एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल उस केस में देख रहे हैं। ये डी इज इक्वल्स टू नल जो है ना, ये हमारा तब वर्क करेगा जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ नोड्स होंगे, और ये डी एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल तब काम करेगा जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ नोड होंगे। ठीक, अब ये अभी किसको पॉइंट कर रहा है, पहले नोड को, उसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस आना चाहिए, लास्ट नोड का। तो डी अभी पॉइंट कर रहा है इसको, थर्ड नोड को, तो उसके नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करने के लिए हम करेंगे डी एरो नेक्स्ट। तो अब 1 पॉइंट करने लगेगा 4 को। ठीक है, और उसके बाद हम सी के नेक्स्ट में असाइन करवाएं ए। ठीक है, तो सी किसको पॉइंट कर रहा है, अभी सी पॉइंट कर रहा है हमारे सेकंड नोड को, तो 2 के नेक्स्ट में आना चाहिए पहले नोड का एड्रेस, इसलिए हम लिखे हैं सी एरो नेक्स्ट असाइन ए। ठीक है, और उसके बाद ए पॉइंट करा दिए हैं डी को। ए जो पॉइंटर वेरिएबल था अब ये पॉइंट करने लग गया किसको, डी वाले नोड को। तो डी अभी किसको पॉइंट कर रहा है, तो डी अभी पॉइंट कर रहा है हमारे, अब हमारा जो डी है ना, डी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ये थर्ड वाले नोड को। ठीक है, अब ये हमको फिर से यही चीज एग्जीक्यूट कराना है इंटायर लिस्ट के लिए, क्योंकि हमको नहीं पता है कि, ये हमको पता है कि हमारा अपर लिमिट क्या है, 100 नोड के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं पता है कि कितना टेस्ट केस है, किस किस टाइप का टेस्ट केस पे हमारा कोड वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको सबमिट करके देखते हैं। ऐसे हमारा सबमिट तो हो ही गया है। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। हम आपके लिए एक सिंपल सा, आपको क्या करना है, हम जो कोड लिखे हैं ना, आप नोट बनाइए और ड्राई रन कीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पॉइंटर में मैनिपुलेशन हो रहा है, कैसे पॉइंटर चेंज हो रहा है, कैसे पॉइंटर जो है पहला नोड लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है और सेकंड नोड जो है वो पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, आपको ये कोड तभी समझ में आएगा जब आप इसको अच्छे से ड्राई रन करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक फैलाइए, उनको भी मदद करेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।